वेलकम दोस्तों, आपका स्वागत है मार्केट बस टुडे में। आज हम लोग एनालिसिस देखने वाले ओरिएंट टेक्नोलॉजीज के आईपीओ के बारे में। इसके डिटेल्स देखेंगे। पहले बिजनेस सेगमेंट देखेंगे, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस देखेंगे, उसके बाद में उसके फाइनेंशियल की रेशियोज देखेंगे और आईपीओ में उसका प्राइस बैंड देखेंगे, उसका आरओसी आरओई देखेंगे। देखिए, थोड़ा बहुत ये फाइनेंशियल बिजनेस एनालिसिस देखना जरूरी है। ऐसा नहीं कि हर आईपीओ बहुत अच्छा रहता है या हर आईपीओ बहुत ही घटिया रहता है, ऐसा कुछ रहता नहीं है। बिजनेस बहुत इंपॉर्टेंट चीज रहती है कहीं पर भी इन्वेस्ट करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, ओरिएंट टेक्नोलॉजीज ये 1997 में कंपनी बनी थी। महाराष्ट्र मुंबई में इसका ऑफिस है। इसका 3 मेजर बिजनेस सेगमेंट है। आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज, आईटी एनेबल्ड सर्विसेज जिसको आईटीईएस सेगमेंट बोलते हैं, और क्लाउड एंड डाटा मैनेजमेंट। क्लाउड एंड डाटा मैनेजमेंट अभी के टाइम पे बहुत हॉट सब्जेक्ट चल रहा है मार्केट में। तो ये जो है क्लाउड एंड डाटा मैनेजमेंट में प्रोवाइड सर्विसेज दैट हेल्प बिजनेसेस मैनेज देयर डाटाबेस एंड सॉफ्टवेयर ऑनलाइन, राइट। तो डाटा मैनेजमेंट क्लाउड सर्विसेज ये प्रोवाइड करती है। आईटी एनेबल्ड सर्विसेज जिसको आईटीईएस बोला जाता है, उसमें इंटीग्रेटेड सोल्यूशन प्रोवाइड करती है मल्टीपल सॉफ्टवेयर फ्रॉम डिफरेंट वेंडर। तो उनका बोलना है कि डिफरेंट वेंडर के बजाय एक ही वेंडर से आप ले सकते हो, वो सर्विसेज वो प्रोवाइड करते हैं, राइट। और आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस में डाटा सेंटर, कंप्यूटर सर्विसेज एंड स्टोरेज सोल्यूशन ये लोग देते हैं। तो देखिए, डाटा सेंटर भी आगे चलने वाले फ्यूचर में बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाले। इंडिया में डाटा सेंटर बहुत कम है। इंडिया का डाटा कंजम्पशन बहुत ज्यादा है वर्ल्ड वाइड अगर देखा जाए तो, राइट। तो ये 3 मेजर सेगमेंट है, बिजनेस सेगमेंट है ओरिएंट टेक्नोलॉजीज के। तो इसके ऊपर ध्यान रखिए। अच्छा सेगमेंट में ये कंपनी काम कर रही है, राइट। देखिए, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस में अगर देखा जाए, इसका तो स्ट्रेंथ है कि सॉलिड डिमांड है क्लाउड सर्विसेज को, जिसका कि 63% पर एनम इसका ग्रोथ निकला है FY22 टू FY24, राइट। और क्लाउड एंड सर्विसेज जो इनका सर्विसेज है, ये ओवरऑल रेवेन्यू के 26% आता है, राइट। तो उसमें ग्रोथ बहुत अच्छी मिल रही है इनको। 2 साल में 63% की ग्रोथ है। और इसका कस्टमर रिटेंशन बहुत अच्छा है, यानी 10 क्लाइंट इनके एवरेज 10 साल इनके साथ काम कर रहे हैं। ना कि ये बड़े लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट उनके साथ यानी करते हैं, लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते, तभी भी इनके लगभग 10 क्लाइंट ऐसे है कि जिनका एवरेज इनके साथ 10 साल तक ये लोग बिजनेस करते हैं। इसमें अगर देखा जाए तो क्लाइंट में कोल इंडिया, राइट, माझगांव डॉक, बहुत सारे कंपनी है कि जो लिस्टेड कंपनी इनके साथ इनके क्लाइंट है, राइट। अगर वीकनेस अगर देखा जाए तो वीकनेस इसमें 2-3 है। इनका पूरा का पूरा फोकस डोमेस्टिक पे है और 99% इनका जो रेवेन्यू आता है डोमेस्टिक यानी इंडिया से आता है। अभी इंडिया में क्या हुआ है कि ये हाई रिस्क लो रिटर्न एनवायरमेंट है, क्योंकि यहाँ पे लोकल प्लेयर जो है यानी छोटे जो आईटी सर्विस प्रोवाइड करते हैं वो कम रेट में भी काम कर लेते हैं क्लाइंट लोगों का, राइट। और अगर देखा जाए तो 40 to 45% अनऑर्गेनाइज मार्केट है इंडिया में आईटी का। ये नेस्कॉम का रिपोर्ट बोल रहा है FY21 का, राइट। अभी थोड़ा कम हुआ होगा, तभी भी अगर 30% भी मैं पकड़ू समझो तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर 30% इनको पूरा कंपटीशन देता है। जो लोकल प्लेयर रहते हैं, कम स्ट्रेंथ वाले जो प्लेयर है, वो कम रेट में भी काम करके देते हैं क्लाइंट का। तो इनके लिए बहुत बड़ी रिस्क है, राइट। और 99% रेवेन्यू इनका इंडिया ओरिएंटेड है। मेजोरिटी अगर आप देखा जाए तो जो भी बड़े बड़े प्लेयर्स इसमें है आईटी में, वो वर्ल्ड वाइड काम करते हैं, ग्लोबल काम करते हैं। वो क्यों करते हैं? क्योंकि वहां पे कंपटीशन कम रहता है, अच्छे रेट में वो काम करके देते हैं। इंडिया में थोड़ा इसमें कंपटीशन ज्यादा है और इसका वीकनेस है। लेकिन अगर आप स्ट्रेंथ देखा जाए तो इनका क्लाउड सर्विसेज 63% ग्रोथ हुआ है और ये 26% ऑफ द टोटल रेवेन्यू है। तो अच्छा खासा इनका डिमांड है और क्लाइंट के साथ लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, तभी भी एवरेज क्लाइंट इनके साथ 10 साल तक काम करता है, जिसमें कि कोल इंडिया, माझगांव डॉक, अच्छे सारे इनके साथ कंपनी है। तो अभी देखते हैं इसका फाइनेंशियल क्या बोल रहा है। देखिए, फाइनेंशियल अगर आप देखोगे तो FY22 में 467 करोड़ का रेवेन्यू से जाके 603 करोड़ हुआ है। तो 2 साल का एवरेज देखो तो मैं 13.6 का एवरेज रेवेन्यू ग्रोथ है। रेवेन्यू ग्रोथ ठीक ठाक है, यानी 10 से 15% के बीच में इसका ग्रोथ हो रहा है। अगर पैट का ग्रोथ देखो तो वो 11% का है, यानी 34 करोड़ से 41 करोड़ हुआ है। डेट भी उसी के हिसाब से बढ़ा, 3 करोड़ से 11 करोड़ तक इनका डेट गया हुआ है। अगर रिटर्न ऑन इक्विटी का अगर मैं देखूं तो एवरेज 34 है, आरओसी 38% है। रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड हम लोग मेजोरिटी देखते हैं जब बिजनेस एनालिसिस करते हैं। तो देखिए, डेट टू इक्विटी रेशियो भी इसका कम है, राइट। आरओसी अगर देखा जाए तो डिक्लाइनिंग है। 22 में 45 था तो अभी 24 में 31 है। आरओई 43 का 27 है, राइट। तो ये रेशियो 2-3 रेशियो देखना जरूरी रहता है फाइनेंशियल हिस्ट्री और इसका की रेशियोज में, राइट। अभी आगे देखते हैं इसके बारे में कि इसका आईपीओ डिटेल्स क्या है। देखिए, आईपीओ डिटेल्स इसका 215 करोड़ का है। प्री आईपीओ डिटेल अगर मैं बोलूं तो, यानी आईपीओ करोड़ 215 करोड़ का है। ऑफर फॉर सेल 95 है। फ्रेश इशू 120 करोड़ का। ऑफर फॉर सेल बोले तो उनको कोई प्रमोटर या कोई इनके जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर होंगे वो सेल बेच रहे, उसको ऑफर फॉर सेल बोलते हैं। फ्रेश इशू जो ला रहे 120 करोड़ का है। प्राइस बैंड 195 to 206 का है, राइट।
ये खुल रहा है आज से 21 अगस्त से 23 अगस्त तक। और पोस्ट आईपीओ होने के बाद में इनका मार्केट कैप जाएगा 857 करोड़, नेटवर्क 295, प्रमोटर होल्डिंग 73% रहेगा, और प्राइस टू अर्निंग 20 और प्राइस टू बुक वैल्यू 2.9 है। राइट, अगर मैं वैल्यूएशन में देखूं आपको तो प्राइस टू अर्निंग 20.7 और प्राइस टू बुक 2.9 है। तो देखिए ये फेयरली वैल्यूड कंपनी है, ज्यादा अंडर वैल्यूड भी नहीं है और ओवर वैल्यूड भी नहीं है। देखिए हर चीज के लिए कुछ ना कुछ रीजन रहता है। ओवर वैल्यूएशन के लिए उसका बिजनेस बहुत ही मजबूत होना चाहिए था, यानी उसका ग्रोथ रेट अच्छा होना चाहिए था, तो ये थोड़ा वैल्यूएशन यानी मांग सकते थे मार्केट को। अगर अंडर वैल्यूड भी बोलो तो अंडर वैल्यूड भी नहीं मैं बोल सकता, क्योंकि बहुत सारे आईटी पीयर अंडर वैल्यूड बहुत ज्यादा है, लेकिन उनका बिजनेस भी खराब है। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि फेयरली वैल्यूड कंपनी है। अगर कोई लॉन्ग टर्म के लिए इसके साथ होल्ड कर सकता है तो उनके लिए ठीक रह सकता है। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। बाय सेल रिकमेंडेशन हम लोग तो देते नहीं है यहाँ पे, लेकिन देखिए बिजनेस अच्छा है इनका। डाटा सर्विसेज में काम कर रहे हैं ये लोग, राइट। क्लाउड बेस्ड सर्विसेज इनका जैसे बिजनेस है, जैसे मैंने आपको बोला कि 3 वर्टिकल में काम कर रहे हैं। तो बिजनेस सेगमेंट अच्छा है। थोड़ा जो इसमें रिस्क आ रहा है कि इनका फोकस 99% इंडिया पे, वो थोड़ा वो कहीं और जगह से बिजनेस कर सके तो उनके लिए बहुत बढ़िया रहेगा वो। तो ये देखिए बहुत सारी डिटेल्स इसमें देखना पड़ता है। आरओसी कंपनी का अच्छा है, राइट, यानी कुछ खराब नहीं है, ठीक ठाक है। तो वैल्यूएशन भी फेयरली वैल्यूड है। तो देखिए आपका डिसीजन रहेगा आईपीओ के लिए अप्लाई करना है या नहीं करना है, लेकिन अच्छा बिजनेस है, यानी मीडियोकर बिजनेस मैं इसको बोल सकता हूँ। यहाँ से मैनेजमेंट कहाँ पे फोकस करके बिजनेस को लेके जाएगी उसके ऊपर ये चीजें डिपेंड करेगी। ठीक है, चलिए दोस्तों, चैनल अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और हाँ अच्छे से इन्वेस्टमेंट सीखिए। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।